हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आई हूँ। ठीक है, आपके जितने भी लास्ट ईयर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी एग्ज़ाम हुए थे उन सब के पेपर में 1 बाय 1 डाल रही हूँ फ्रेंड्स वीडियोस में। ठीक है, आज मैं आपके लिए नया पेपर लेकर आई हूँ जो लास्ट सेमेस्टर में लास्ट ईयर दिया था। तो ये है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। ठीक है, ये भी आपको एक सब्जेक्ट है फ्रेंड्स। ठीक है, जो कि बीए प्रोग्राम हिंदी वालों का है, सेमेस्टर फर्स्ट का। तो फ्रेंड्स, ये किस तरीके के पिछले साल कैसे क्वेश्चन आए थे, क्या फॉर्मेट है, आपको पता चल जाएगा, आप आइडियाज़ मिल जाएगा आपको। जो बच्चे पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, उनको बहुत आइडिया मिलेगा इससे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और किस पैटर्न में आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन होगा, इस तरीके का पेपर होगा फ्रेंड्स आपका। योर रोल नंबर, आपको यहाँ पे रोल नंबर लिखने को बोला जाएगा। ठीक है, आपका यूनिक पेपर कोड लिखा होगा, आपके पेपर का नाम होगा, आपका कोर्स का नाम होगा, आपके सेमेस्टर का होगा, और आप ड्यूरेशन दी होगी, यानी कितने घंटे का पेपर होगा, 3 घंटे का। और मैक्सिमम जो मार्क होंगे इसमें वो, यानी पेपर कितने नंबर का होगा हमारा, 90 नंबर का, यानी 90 मार्क्स का। ठीक है, तो ये बीए प्रोग्राम हिंदी का, हिंदी भाषा साहित्य का इतिहास। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो इसमें आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं सबसे पहले पेपर एग्जाम में, कि इस प्रश्न पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए। तो आपको अपना रोल नंबर लिखना है। ठीक है, अनुक्रमांक, और सभी प्रश्न अनिवार्य, यानी सारे क्वेश्चन ही आपको करने हैं। ठीक है, और जो आपको अथवा में दिए हैं तो इनमें आपको चॉइस है, ये तो पता ही होगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के उद्भव पर प्रकाश डालिए। आपको हिंदी भाषा के उद्भव पर, यानी हिंदी भाषा का उदय कब हुआ। ठीक है, आप पढ़ेंगे फ्रेंड्स, तैयारी करेंगे जब हिंदी भाषा के ऊपर, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हमारी हिंदी भाषा, कैसे उसका विकास हुआ, कैसे वो कैसे कैसे वो अपने चरम मतलब अच्छे, उसकी कैसे उसकी वोकैबलरी का विकास हुआ, कैसे वो उसकी व्याकरण का विकास हो। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है जो कि है 15 मार्क्स का है आपका। ठीक है, बहुत बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन है ये, बहुत इजी है। और दूसरा, अगर आपको ये नहीं आता तो दूसरा क्वेश्चन जैसे आपको दिया हुआ है कि लौकिक साहित्य और धार्मिक साहित्य पर विस्तार से चर्चा करते हुए दोनों के बीच के अंतर को स्पष्ट कीजिए। लौकिक साहित्य क्या होता है और धार्मिक साहित्य क्या होता है। जैसे कि आपको पता ही चल रहा होगा, लौकिक साहित्य लोगों द्वारा लिखा गया साहित्य जो लोगों के लिए है, जो मतलब एक तरीके से लोक संस्कृति और इसमें फोक वगैरह जो भी है। और धार्मिक साहित्य आपको पता चल रहा होगा, जैसे भक्ति परंपरा आप पढ़ेंगे तो ये धार्मिक साहित्य है सारा, जिसमें सूफी संत और हमारे तुलसीदास जी, कबीरदास जी हुए हैं, मीराबाई जी हुई है, तो ये सारा धार्मिक साहित्य है। पर विस्तार से चर्चा करते हुए हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी बताना है, अंतर भी बताना है। तो फ्रेंड्स, आपको जो भी क्वेश्चन इसमें ईजी लगता है तो आप वो कर सकते हैं। तो इसी तरीके का आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आपको अथवा में दिया गया होगा, आपको जो भी आता है आपको उसमें से एक अटेंड करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, संत काव्य की प्रमुख विशेषताओं का परिचय दीजिए। ठीक है, संत काव्य की विशेषताएं बतानी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है संत काव्य का, फिर आप इस पर नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक है, आप कितने पॉइंट्स लिख सकते हैं उसकी विशेषता की। ठीक है, आप उसके थोड़े से पॉइंट्स याद करेंगे, आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे, तो बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन है ये भी। तो संत काव्य की प्रमुख विशेषता। ठीक है, उसके बाद अथवा में आपको कौन सा क्वेश्चन दिया गया है, कृष्ण काव्य का महत्व बताते हुए। ये इससे भी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, तो कृष्ण काव्य का महत्व बताते हुए उसकी प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, क्या क्या प्रवृत्तियां हैं कृष्ण काव्य की, तो ये आपको, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, लास्ट टाइम ही आया हुआ है। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा, रीतिकालीन कविता का सामान्य परिचय दीजिए। रीतिकालीन कविता, यानी जो रीतिकाल में जितनी भी कविताएं लिखी गई हैं उन सबको क्या बोला गया है, रीतिकालीन कविताएं। तो उसका आपको एक तरीके से आपको इंट्रोडक्शन देना है एक, कि रीतिकालीन कविता होती क्या है, ये कौन से सन से कितने सन में लिखी गई, इसमें क्या क्या इस कविता में मेन क्या क्या चीजें थी, किन चीजों को, किन टॉपिक्स को इसमें रखा गया। ठीक है, किन टॉपिक्स पे रीतिकालीन कविताएं लिखी गई। तो एक तरीके से बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद अथवा में आपको दिया गया है कि रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां। तो ये फ्रेंड्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वैसे आता ही आता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपको
ये भी इजी क्वेश्चन है कि रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां, रीतिकाल में मतलब जो कविताएं हैं उसकी ऐसी प्रवृत्तियां क्या क्या मेन उसमें पॉइंट्स हैं कि क्या भाषा क्या थी उसकी, ठीक है, किन किन टॉपिक्स पे कविताएं लिखी गई, ठीक है, इस तरीके से क्या अलंकारों का यूज किया गया नहीं किया गया, और इसमें किस काल के किस राजाओं के काल पे ये कविताएं लिखी गई, इस तरीके से आपको इसकी प्रवृत्तियां बतानी है, ठीक है। जो कि फ्रेंड्स मैं वीडियो डाल दूंगी आपके लिए सारी जितने भी ये हिंदी भाषा साहित्य का, ठीक है, तो आप उससे भी गो थ्रू कर सकते हैं, तो मैं जल्दी आपको इसकी वीडियो भी डाल दूंगी, ठीक है। अब द्विवेदी युग की फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां, ठीक है, ये हमारा आधुनिक काल है, आधुनिक काल में आ गए हैं, तो यहाँ पे द्विवेदी युग आधुनिक काल का कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां, ठीक है। द्विवेदी युग जो हमारा आधुनिक काल है उसको अलग अलग युगों में बांटा गया है फ्रेंड्स, ठीक है, भारतेंदु युग हो गया, छायावाद हो गया, तो द्विवेदी युग भी उसमें से एक है। तो द्विवेदी युग की जो कविताएं लिखी गई थी, जो उस टाइम पे जो भी हमारा साहित्य लिखा गया था, चाहे वो कविता थी, चाहे कहानी थी, चाहे जो भी था, तो उसकी सारी आपको प्रमुख प्रवृत्तियां बतानी है, ठीक है। उसके बाद अथवा में जो क्वेश्चन है, नाटक के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए, तो ये भी आधुनिक काल का क्वेश्चन है आपका कि नाटक का उद्भव कैसे हुआ और विकास कैसे हुआ, उस पर आपको विस्तार से बताना है, ठीक है। क्योंकि 15 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो आपको कम से कम 6 to 7 पेज का जो आंसर है वो देना ही होता है, ठीक है, इतना तो आपको लिखना ही होता है एग्जाम में स्कोर करने के लिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो टिप्पणी आता है, ठीक है, तो इस टिप्पणी में 10-10 नंबर की 3 टिप्पणियां आती हैं, तो इसमें से आपको कोई भी ये 5 टिप्पणियां दी गई हैं, तो आप इसमें से कोई भी 3 टिप्पणियां जो आपको इजी लगती हैं वो कर सकते हैं। तो फर्स्ट टिप्पणी दी गई है जैसे बिहारी हिंदी, ठीक है, धार्मिक साहित्य, संत काव्य, भारतेंदु युगीन नाटक, नई कविता, तो जैसे ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं, जो मैंने एनालाइज करा है, जो भारतेंदु युगीन नाटक ईजी होता है, धार्मिक साहित्य के ऊपर लिखना ज़्यादा ईजी होता है, ठीक है, नई कविता और संत काव्य जैसे, तो बहुत ईजी टॉपिक है। आप अगर क्वेश्चंस आप रेडी करते हैं ऊपर के, तो आपको टिप्पणी करने में कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है, ये भी उन्हीं से ही आती है। तो इस तरीके के फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चंस लास्ट ईयर आया हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है। आपको बहुत इससे पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कैसे तीनों कालों में से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। तो अब नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट मॉडल पेपर लाऊंगी, ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट का, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।